हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या नहीं? क्योंकि समय बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। कलम की स्पीड बढ़ाना होगा, पढ़ने के आवर को इंक्रीज करना होगा। समझ गए बात ना? तो इसलिए मेहनत में जोरों शोरों से लग जाइए। सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए, ठीक है? तो बच्चे, मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा रहा था और अकाउंटिंग रेशियो में ऑलरेडी मैं आपको 4 क्लास पे प्रोवाइड कर चुका हूं और मैंने लिक्विडिटी रेशियो आपको कंप्लीट कर दिया था। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के सारे फॉर्मूले आज के क्लास में हम पढ़ेंगे और सभी फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी सॉल्वेंसी रेशियो आपको पढ़ना है उस पे एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। और पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, समझिएगा। जो कुछ लिखने के लिए कहेंगे लिखिएगा, जो याद करने के लिए कहेंगे याद करिएगा, जो सॉल्व करने के लिए कहेंगे सॉल्व करिएगा। जैसे कहेंगे वैसे करना है, तब जाके आपको अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट होगा, ठीक है? और आज सॉल्वेंसी रेशियो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है? ओके, चलिए देखिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो यह बताता है कि क्या फर्म अपने नॉन करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने में टाइमली कैपेबल है या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है कि क्या फर्म अपने नॉन करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करने में टाइमली कैपेबल है या नहीं। यह सॉल्वेंसी रेशियो बताता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। कह रहा है दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट्स इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। मतलब कि जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये बताता है कि क्या फर्म अपने नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट जब उसका ड्यू डेट आएगा तो पे करने में उस दिन कैपेबल रहेगा या नहीं। क्या फर्म सॉल्वेंट रहेगा फ्यूचर में? क्या फर्म अपने सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पेमेंट ऑन टाइम कर पाएगा कि नहीं? नॉन करेंट लाइबिलिटीज का टाइमली पेमेंट करेगा कि नहीं? ये सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू पता चलता है। याद रखना, लिक्विडिटी रेशियो जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा उससे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चलता है और सॉल्वेंसी रेशियो से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चलता है, ठीक है? ओके बच्चे, उसके बाद आपको याद रखना है कि सॉल्वेंसी रेशियो में जो अपने को रेशियो पढ़ना है वो 5 तरह के रेशियो पढ़ना है। पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा रहेगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तीसरा रहेगा प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड द लास्ट वन इज डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये 5 रेशियो अपने को सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ना है। क्या क्या नाम याद कर लो? डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ना है, ठीक है? चलिए इसको नोट करिए फटाफट। नोट इट। डन? ओके। ये लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बताया था जब ओवरव्यू दे रहे थे डिफरेंट रेशियो का, तो सॉल्वेंसी में ये सब पढ़ना है, ठीक है? ओके। अब 1 बाय 1 इन रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या कहता है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो क्या कहेगा, प्रोप्राइटरी क्या कहेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहेगा, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या कहेगा। इन रेशियो के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, आइडियल के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? और आपसे बनेगा भी, गारंटी। चलिए फॉर्मूला पहले, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या कहता है? देखिए, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स
एंड शेयर होल्डर्स फंड। डेप्ट इक्विटी रेशियो एक रिलेशनशिप बताता है लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड के बीच में। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेप्ट अपॉन इक्विटी। याद रखना, नाम में ही फॉर्मूला है, नाम में ही फॉर्मूला है। डेप्ट इक्विटी रेशियो तो ऊपर डेप्ट और नीचे इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, नाम में ही फॉर्मूला है, नाम में ही फॉर्मूला है, अलग से याद नहीं करना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। फिर इसके बाद आपको मीनिंग याद रखना है कि डेप्ट का मतलब क्या है बच्चे। डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। डेप्ट डज नॉट मीन टोटल डेप्ट। डेप्ट का मतलब टोटल डेप्ट नहीं है। टोटल डेप्ट में करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज दोनों आते हैं, लेकिन जब मैं डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करता हूं तो यहां पे डेप्ट का मतलब है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक ना। ओके, तो डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट liabilities. Long term debt that is equal to non current liabilities, that is long term borrowing and long term provision. Equity does not means equity share only. Equity means shareholders fund. Equity means shareholders fund, ठीक है। equity मतलब होगा shareholders fund, that is share capital and reserve and surplus, ठीक है। अब बच्चे डेप्ट इक्विटी का मतलब क्लियर हो गया कि डेप्ट इक्विटी रेशियो में नाम में ही फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। डेप्ट का मतलब क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज। इक्विटी मींस शेयरहोल्डर्स फंड, इक्विटी मींस शेयरहोल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ओके, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना कि शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल आएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों आएगा शेयर कैपिटल में। और रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी कंपोनेंट्स रिजर्व एंड सरप्लस के हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ठीक है। यदि कभी पीएल का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में तो उसको नेगेटिव आइटम के तौर पे माइनस करते हैं, बाकी कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं। आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल क्या है? 2:1, मतलब कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। और याद रखना डेप्ट इक्विटी केस में लोअर बेटर, डेप्ट इक्विटी केस में लोअर बेटर। जैसे आपको हम लिक्विडिटी रेशियो में बताए थे ना कि लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के हाइयर बेटर होता था। याद होगा करंट रेशियो का भी आइडियल 2:1 था और उसमें हाइयर बेटर था। लिक्विड रेशियो का आइडियल क्या था? 1:1, उसमें भी हाइयर बेटर था, मतलब लिक्विडिटी के दोनों कंपोनेंट्स में हाइयर बेटर थे। बट सॉल्वेंसी में डेप्ट इक्विटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसके लोअर बेटर होते हैं, जिसके लोअर बेटर होते हैं, मतलब आइडियल से कम। क्यों? क्योंकि बिजनेस में डेप्ट जितना कम रहेगा एज कंपेयर टू इक्विटी से होल्डर्स फंड के कंपैरिजन में उतना अच्छा है। मतलब कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 तक चलेगा कि अगर डेप्ट जो है वो इक्विटी का दुगुना है यहां तक चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा डेप्ट सही नहीं है, रिस्क बढ़ जाएगा बिजनेस का, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक ना। ओके, तो याद रखना बच्चे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। आइडियल क्या है इसका? 2:1, हाइयर बेटर की लोअर बेटर, तो लोअर बेटर। प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट करिए। मेन फॉर्मूला ये है और हैशटैग लगा के जो फॉर्मूला हम लिखते हैं इसका मतलब होता है मेन फॉर्मूला के कंपोनेंट के लिए। हैशटैग लगा के जो फॉर्मूला हम लिखे ये मेन फॉर्मूला का कंपोनेंट के लिए। प्लीज नोट इट, फटाफट नोट करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। इसमें भी नाम में ही फॉर्मूला है, टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट, है ना। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, नाम में ही फॉर्मूला है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये रेशियो। दिस रेशियो इज वेरिएशन ऑफ द डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड गिव्स द सेम इंडिकेशन एज डेप्ट इक्विटी रेशियो। इन दिस रेशियो टोटल एसेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म डेप्ट। देखो बच्चे डेप्ट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। यहां पे टोटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ? करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स। देखो टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। डेप्ट का मतलब क्या हुआ? वही नॉन करेंट लायबिलिटीज। डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये डेप्ट का मतलब हो गया, ठीक है। डेप्ट में क्या आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल क्या है? तो डिबेंचर है, नॉन करेंट। देखो एग्जांपल ऑफ डेप्ट, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। ये एग्जांपल लिख लीजिएगा बच्चे, क्यों जानते हो? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये एग्जांपल दे देगा, तो उन एग्जांपल को ऐड करोगे ना तो डेप्ट निकल जाएगा, ठीक है।
या तो डेप्ट निकालने के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया, ठीक है, या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या डेप्ट के कंपोनेंट्स दे देगा, ठीक है। इसका कोई आइडियल नहीं है, बट हायर बेटर, हायर बेटर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। डेप्ट का मतलब क्या होगा, अभी पीछे ही बताए थे ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी डेप्ट का मतलब बताए थे ना कि डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेप्ट का कंपोनेंट्स क्या है, डिवेंचर, बॉन्ड, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, ठीक है। इस केस में हायर बेटर होता है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो में हायर बेटर होता है। प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए। डन, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट बच्चे, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होगा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। देखो प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर्स के फंड को इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। ओके, इक्विटी का मतलब, इक्विटी मींस प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड, और इक्विटी मतलब क्या आता है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी का पीछे बताए थे डेप्ट इक्विटी में कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल एसेट्स में क्या आएगा, तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। इस केस में क्या होता है, हायर बेटर होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो में हायर बेटर होता है कि प्रोप्राइटर्स का फंड बिजनेस में जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। फॉर्मूला नोट करिए फटाफट, फॉर्मूला नोट करिए। प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है। और हायर बेटर होता है, ये सब याद रखिएगा, फटाफट नोट करिए। डन, ओके। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस रेशियो से पूछता है 12th के बोर्ड एग्जाम में भी, CUET के एग्जाम में भी ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेप्ट सर्विस रेशियो। याद रखना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम लोग डेप्ट सर्विस रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज इक्वल टू डैश टाइम्स। ये रेशियो बच्चे टाइम्स के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। आइडियल रेशियो होता है 6 to 7 टाइम्स, आइडियल रेशियो 6 to 7 टाइम्स और हायर बेटर, आइडियल रेशियो 6 to 7 टाइम्स और हायर बेटर, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नोट करिए। डन, ओके। अब सुनो, इस रेशियो में ना एक आप हिंट लिखिए, हिंट, आपको एक हिंट लिखवा रहे हैं, और इसका काम होगा जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स कैसे आता है। देखो, सबसे पहला एक टर्म होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। अगर इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें, लेस इंटरेस्ट, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर हम इसमें से टैक्स माइनस कर दें तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोथ आर सेम, ठीक है। अब सुनो, ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस वन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चाहिए आपको। कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, या ज्यादातर दिया रहता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या आफ्टर टैक्स, लास्ट वाला दिया रहता है। आपको पहुंचना होता है यहां पे, तो क्या करते हैं कि जैसे यहां से यहां आने के लिए जैसे इंटरेस्ट माइनस किए, टैक्स माइनस किए, तो यहां पहुंचे। अगर हमको यहां पे पहुंचना है तो इसमें टैक्स ऐड कर लेंगे तो यहां पहुंचे, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसका हेल्प लेंगे। अभी आप नोट कर लीजिए इसको, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। ये रेशियो टाइम्स में निकलता है, आइडियल रेशियो 6 to 7 टाइम्स होता है, हायर बेटर होता है। प्लीज नोट इट, फटाफट नोट करिए।
इसका मतलब अभी समझाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, मतलब समझाएंगे, नोट कर लीजिए अभी। डन, ओके। नेक्स्ट एक और रेशियो इसमें है। नेक्स्ट है बच्चे डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कहता है दिस रेशियो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में नाम में ही फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। डेब्ट का मतलब होता है, डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज पहले ही बता चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड वाला ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अच्छे से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में भी बताएंगे, उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना फंड लगाया गया है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना फंड लगाया गया है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला इसका होगा कि अगर ये दोनों नहीं दिया रहेगा तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, या इसके जगह पे ये CA माइनस CL के जगह पे आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो वर्किंग कैपिटल। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इस केस में लोअर बेटर होता है क्योंकि टोटल कैपिटल में डेप्ट जितना कम रहेगा उतना बेटर है। तो याद रखना अभी तक हमने बताया दो रेशियो जिसके लोअर बेटर होते हैं, एक डेप्ट इक्विटी और दूसरा डेप्ट टू कैपिटल। ओवरऑल 3 रेशियो के लोअर बेटर होते हैं, डेप्ट इक्विटी, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी बारे में पढ़ाएंगे। इन 3 रेशियो के लोअर बेटर होते हैं, बाकी सबके हायर बेटर होते हैं। कौन कौन सा बोला मैंने? डेब्ट इक्विटी, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक प्रॉफिटेबिलिटी में आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो, उसके लोअर बेटर होते हैं, बाकी सबके हायर बेटर होते हैं। प्लीज नोट इट, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। डन, ओके। अब देख लो बच्चे, इसमें आपने पढ़ा जो भी रेशियो, आपने सॉल्वेंसी में क्या क्या पढ़ा? सॉल्वेंसी में 5, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, सॉल्वेंसी में 5 रेशियो होते हैं। आपने पढ़ा डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेप्ट, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 रेशियो आपको सॉल्वेंसी में पढ़ना है, ठीक ना। इसके 5 के फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लो। सबसे पहला रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, नाम में ही फॉर्मूला है, तुरंत याद करो, तुरंत। डेप्ट इक्विटी रेशियो नाम में ही फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ठीक ना। ओके, आइडियल है 2:1, लोअर बेटर। याद हो गया? चलिए फटाफट याद करिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, नाम में ही फॉर्मूला है, नाम में ही फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, और डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, जो पीछे ही बताए हैं, ठीक ना। हायर बेटर होता है। चलिए जल्दी से लर्न करिए, टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स, सॉरी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ओके, प्रोप्राइटर फंड ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये फॉर्मूला याद रखना टाइम्स के फॉर्म में निकलता है, आइडियल होता है 6 to 7 टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। आइडियल 6 to 7 टाइम्स, हायर बेटर। और ये बात इसका याद कर लेना, और हम सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, याद रख लेना, इंपोर्टेंट लिख लेना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें यही है, ठीक है। क्वेश्चन इसी से आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है, ठीक है। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड नाम में ही फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड नाम में ही फॉर्मूला है। डेप्ट का मतलब आपको पता है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लेना, ठीक ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना फंड लगा है। बिजनेस में 3 ही जगह से फंड लगता है, एक शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, तीसरा करेंट लायबिलिटीज। इसमें 3 जगह से जो लगा, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। इसमें करेंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म फंड हो गया, तो लॉन्ग टर्म सोर्स से क्या आया? शेयर होल्डर्स फंड और प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म सोर्स, ठीक है। या बिजनेस के टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा फिगर। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, यू विल गेट शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज के बराबर फंड आ जाएगा, ठीक है। ओके, और नॉन करंट एसेट्स में से
वर्किंग कैपिटल माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके जगह पे आप वर्किंग कैपिटल लिख सकते हो, CA माइनस CL की जगह पे, तो वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा वो फॉर्मूला यूज होगा, आपको तीनों लर्न करना है, लोअर बेटर होता है। ठीक है, मैंने बच्चे सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूला आपको सिखा दिया, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके जितना लिखे हो उसको फटाफट फटाफट क्या करो, लर्न कर लो, ताकि क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? आज हम लोग न्यूमेरिकल में टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टफ लेवल के क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद के क्लास में हम लोग जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब कि हर टॉपिक पे मैं 3 क्लास दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला प्लस इजी क्वेश्चन, देन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और तीसरा आपको बता रहे हैं इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट थ्योरी वाला। तो इन तीनों क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझाने की गारंटी मेरा है। ठीक है, बस इसको लर्न करिए, तब तक 2 मिनट पॉज करके जल्दी से फटाफट लर्न करिए। चलिए, हो गया? ओके, ठीक है। अब हम लोग सॉल्वेंसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे टाइप 1। और बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब कर रहे हैं, इससे पहले 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और जो सॉल्वेंसी रेशियो में 5 फॉर्मूला लिखे हो उसको फटाफट लर्न करो कि अच्छा, डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, और डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड वाले में डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे हम बोले हैं ऐसे फटाफट 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 लर्न करिए। ठीक है, और हो गया? चलिए, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 1 फ्रॉम सॉल्वेंसी रेशियो। और इससे पहले आप लोग इतना वीडियो देखे और लाइक नहीं करते हो, हमारे वीडियो को रीच नहीं बढ़ रहा है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, भाई सपोर्ट करो, आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करिए, फटाफट स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए वीडियो को, अपने दोस्त को भेजिए। चलिए, ओके, चलिए क्वेश्चन शुरू करें। ओके, ओके सर, बीच बीच में लाइक करने के लिए कहते हैं, अरे क्या करें, करते ही नहीं हो तो कहना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या निकालना है? डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो सुनो बच्चे, जब भी सॉल्व करना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले ना जो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहता है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है, मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो हम यहां पे लिखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब हो गया डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, ओके। अब देखेंगे डेप्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। या तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज दिया रहेगा या उसके कंपोनेंट्स दिया रहेंगे। 2 तरीका होगा, या तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन होगा तो वही डेप्ट ले लेंगे, या उसके कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो उसको ऐड कर लेंगे, या कभी कभी टोटल डेप्ट दिया होता है। टोटल डेप्ट का मतलब होता है करेंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, उस टोटल डेप्ट दिया होगा, करंट लाइबिलिटीज अलग से दिया होगा। तो टोटल डेप्ट में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर लोगे तो यू विल गेट डेप्ट। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन में दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखो ये डेप्ट में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी डेप्ट में आएगा, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है। तो जब हमको डेप्ट लेना है, डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो यही दोनों लेंगे, करंट लाइबिलिटीज से कोई काम नहीं होगा अभी तक के लिए। डेप्ट के लिए नॉन करंट एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स दिया है। ठीक है, ओके। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे डेप्ट का मतलब क्या होता है। जहाँ अच्छे से लिखिएगा, फॉर्मूला पर मार्क्स होता है। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है? 1,20,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है? 50,000। दोनों ऐड करके कितना हो गया? 1,70,000। ठीक है, ओके। इक्विटी फिर आपको लिखना है ना, इक्विटी। चलिए लिखिए, डेप्ट इक्विटी में इक्विटी लिखिए। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। ये दोनों दिया है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो लिखिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब बच्चे शेयर कैपिटल कितना दिया है?
2.5 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000, दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, ओके। डेप्ट निकल गया, इक्विटी निकल गया। अब इसको कट करिए, इसको कट करिए। डेप्ट कितना आया 1,70,000 और इक्विटी कितना आया 3,60,000। कट करिए इसको, ये 000 कट गया, कट हो गया। देन ये जीरो कट हो गया। अब बचा क्या चीज 17/36, 17/36 को कट करिए। देखिए तो हम मोबाइल का हेल्प लेते हैं, आप मत लीजिएगा, ठीक ना, आप खुद से करिएगा, कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा। 17/36 तो आ गया, रेशियो आ गया 0.47 रेशियो 1। ठीक है, 0.47 रेशियो 1। जब भी लिखिएगा बच्चे कंप्लीट डेसिमल में लिखिएगा और is/1 के फॉर्म में लिखिएगा। 0.47 रेशियो 1 आ गया। ठीक है, ओके। अब सवाल होगा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स दिया है, तो बच्चे जरूरी नहीं है कि आपको जितने कंपोनेंट्स दिए हैं सबका यूज ही करना है। आपको बैलेंस शीट, मान लो ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, लेट्स इमेजिन कि आपको बैलेंस शीट ही दे दिए और हम बोले उसमें से डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो आखिर डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला में जो कंपोनेंट चाहिए उसी को लोगे ना, कि सारा कंपोनेंट ले लोगे। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर समझो कि आपको किसी ने कहा सब्जी बनाइए और किचन में आपके तमाम डिफरेंट तरह के मसाले हैं, तो क्या सारा मसाला सब्जी में डाल दोगे? होगे नहीं सर, सब्जी बना रहे तो सब्जी मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है सब्जी के लिए, सारा थोड़ी डाल देंगे। तो वही वाली बात है कि आपको कहा डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में जिस फॉर्मूले में जिस कंपोनेंट की नीड होगी वही लोगे ना, कि सारा आइटम थोड़ी ले लोगे। आपको कहा डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, तो आपको चाहिए डेप्ट और इक्विटी चाहिए ना, तो डेप्ट आपने ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करके ले लिया, और इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को ले लिया, तो हो गया। अब इसके बाद इन कंपोनेंट की आपको नीड नहीं पड़ा, इसको नहीं कहीं लिखे, ठीक है, तो कहोगे सर उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ बच्चे, जिस कंपोनेंट की नीड होगी ना, फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला लिखने के बाद उसके कंपोनेंट को सर्च करिए। जैसे आपने डेप्ट इक्विटी के लिए डेप्ट अपॉन इक्विटी लिख लिया, अब डेप्ट के कंपोनेंट को यहां से लेके यहां तक देख रहे हो, तो ये दोनों डेप्ट का कंपोनेंट दिख गया। इक्विटी के लिए ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिख गया, बाकी कंपोनेंट का कोई यूज ही नहीं था, तो हमने नहीं लिया। आंसर आ गया हमारा क्या चीज 0.4 रेशियो 1। प्लीज नोट इट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए इसको। हो गया? हो गया, चलिए, हो गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो आप सीख गए। अच्छा, अगर आपको जैसे अभी शुरुआत में फॉर्मूला नहीं याद हो पाता है, तो जो रेशियो कहा कैलकुलेट करने के लिए डेप्ट इक्विटी, इसका फॉर्मूला देख लो। अच्छा, डेप्ट इक्विटी फॉर्मूला क्या है आज तक देख सकते हो, और कल जब क्वेश्चन बताएंगे टाइप 1 बताएं तो देख के कर सकते हो कि अच्छा ये डेप्ट इक्विटी का डेप्ट अपॉन इक्विटी है, लेकिन टाइप 2 जब बताएं इट मींस वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला जुबान पे। और फॉर्मूला तो इजी है बच्चे, देखो नाम ही है डेप्ट इक्विटी, फॉर्मूला ये डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, कितना इजी है बताओ, इससे इजी कुछ हो सकता है? नहीं ना, ओके, चलिए नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। देखो क्या कहा कैलकुलेट करने के लिए, हमें कहा कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। मेन फॉर्मूला टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो में फॉर्मूला लिखेंगे टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक है, अब सुनिए, आपको पता है कि टोटल एसेट्स में क्या आता है, बताओ बच्चे, आपने मेन फॉर्मूला लिख लिया, और देखो फॉर्मूला क्या है छुपा हुआ यहीं पे, जो कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट,
टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, नाम में ही फॉर्मूला है, ठीक ना। ओके, अब आपको कहा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालने, आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स कि टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। टोटल एसेट्स के लिए हमको देखना है कंपोनेंट, हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट एसेट्स दिया है, टोटल डेप्ट दिया है, और नीचे ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। अच्छा, ये तीनों ऐड कर लेंगे, ये दोनों ऊपर के देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट एसेट्स, ये दोनों आ गया नॉन करंट एसेट्स में, और ये आ गया करंट एसेट्स में, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स और ये करंट एसेट्स तीनों ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल एसेट्स। तो लिखिए फॉर्मूला, लिखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू, क्या क्या कंपोनेंट दिया है टोटल एसेट्स के लिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और क्या दिया है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिलके हो गया नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और क्या दिया है? करंट एसेट्स, ये तीनों मिलके हो गया टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स। देखो ये तीन दिया इन कंपोनेंट्स, इन तीनों को ऐड कर लिए। इसका फिगर लिखिए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है 16 लाख, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का है 2 लाख, देन करंट एसेट्स का है 7,60,000। ओके, ये ऐड करिए कितना हो गया? 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 7,60,000, ये हो गया 25,60,000। ये हो गया नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ओके, नॉन करंट सॉरी टोटल एसेट, टोटल एसेट निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमें डेप्ट चाहिए। डेप्ट के लिए हमें क्या दिया है? टोटल डेप्ट दिया है। टोटल डेप्ट का मतलब समझ लो बच्चे, टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों का सम दिया है। और ये ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों जो है ये करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट हैं, ठीक है। देखो आपको टोटल डेप्ट दिया है, टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज अलग से दिया है। तो क्या करोगे आप? आपको चाहिए डेप्ट, तो कहोगे सर इस टोटल डेप्ट में से अगर ये तीनों हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट डेप्ट। तो चलिए करिए, चलिए करिए। डेप्ट ना, डेप्ट इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे तो वी विल गेट नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट जो है वो है 18,50,000, 18,50,000। और करंट लायबिलिटीज में 3 आइटम दिया है। क्या क्या दिया है? ट्रेड पेबल 1,40,000, 1,40,000। फिर क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000। फिर क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000। ये तीनों को ये 18,50,000 में से ये तीनों को ऐड करके माइनस करिए तो कितना आएगा? ये 85 प्लस 25 कितना हो गया? 90, 1,10,000, 1,10 और 1,40, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। ओके, 2,50,000 हुआ। इस 18,50,000 में से 2,50,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 लाख आ जाएगा ना जी, हाँ 16 लाख, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको बच्चे, अब आपको टोटल एसेट्स भी पता है 25,60,000 और डेप्ट पता है 16 लाख, ठीक है। ओके, इसको कट करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट होगा, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, ठीक है। अब 4 से कट रहा है ना, देखिए 4 4 जा 40, ठीक है। 4 6 जा 24, कैरी 1, 4 4 जा, फिर 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा, फिर
4 10 जा 4 16 जा, तो 16/10 1.6:1। देखिए तो आपका भी यही है, 1.6:1 है। देख लीजिए क्या किए बच्चे, एक बार फिर समझिएगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आपने पहले फॉर्मूला लिखा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, फिर आप टोटल एसेट्स का मतलब समझते ही हो कि नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ठीक है। ओके, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या दिया है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और करेंट एसेट्स दिया है। दोनों तीनों को ऐड कर दिया तो हमें नॉन करेंट एसेट्स पता चल गया, मतलब टोटल एसेट्स पता चल गया, ठीक है। और डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, हमें दिया है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। याद रखना डेप्ट में टोटल डेप्ट नहीं लेना है, डेप्ट में ओनली डेप्ट लेना है, मतलब करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट में करेंट और नॉन करेंट दोनों है, तो अगर टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो यू विल गेट डेप्ट, ठीक है। ओके, तो ये हम सॉल्व किए, आंसर आ गया 1.6:1। बच्चे इसमें लिख लो, तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल डेप्ट और करेंट लायबिलिटीज दिया था, तो टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटीज माइनस कर लिए तो डेप्ट निकल गया, ठीक है। ओके, चलिए सॉल्व, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला अगर आपको अभी नहीं याद है तो आप चाहें तो फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला था इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। चाहो तो आज के क्लास में फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। ओके, इक्विटी मतलब आप जानते हो कि इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स का मतलब हो गया करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अब इसे जो मेन फॉर्मूला लिखे हैं इसे कंपोनेंट को गिवन इन्फॉर्मेशन में सर्च करिए। हमें चाहिए इक्विटी और टोटल एसेट्स। तो देखिए हमें टोटल एसेट्स के लिए ये क्या क्या दिया है, पहले हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज दिया है, नॉन करंट एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स दिया है। तो अगर हम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर ले तो हमें निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके टोटल एसेट्स निकल जाएगा। ओके, इक्विटी नहीं दिया है, इक्विटी नहीं दिया। एक बात बताते हैं आपको, बैलेंस शीट पता है ना, बैलेंस शीट में 3 कंपोनेंट होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, सॉरी बैलेंस शीट में आप जानते होंगे ना कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, ये एसएफ फॉर शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स होता है। जानते हो ना कि बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, क्या दोनों साइड बराबर होता है। एक साइड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज लिखा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले साइड में, और दूसरे साइड में नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स होता है, दोनों बराबर होता है। तो जरा आप देखो, आपको शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी के लिए चाहिए था, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया होता, अगर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दिया होता तो आप क्या करते, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देते, शेयर होल्डर्स फंड निकल जाता। बट नहीं दिया है आपको। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब कि ये दोनों दिया है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और ये दिया है करेंट लायबिलिटीज। मतलब आपके क्वेश्चन में गिवन है नॉन करेंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, और आपको शेयर होल्डर्स फंड निकालना है बैलेंसिंग फिगर से। अब बताओ बच्चे कि आपको बैलेंस शीट में से सब कुछ दिया है, शेयर होल्डर्स फंड निकालना है, तो क्या करोगे कि नॉन करंट एसेट्स
प्लस करेंट एसेट्स में से ये दोनों को इधर ले जाके क्या कर लोगे, कहोगे सर इधर ले जाके माइनस कर ले अगर दोनों को, तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा ना। मतलब शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट सॉरी ऐसे कर दो ना कि ये दोनों ही उधर जाके माइनस हो गया कि टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल डेप्ट को माइनस कर ले तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं निकल जाएगा। आप जानते ही कि अगर एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे कैपिटल निकलेगा, वही चीज यहां लगाना होगा हमको फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको चाहिए इक्विटी इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड होता है दैट इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ये हो गया टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट को माइनस कर लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करेंट लाइबिलिटीज क्या किए बच्चे कि अगर हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स गिवन है, कितना है नॉन करेंट एसेट्स 1,80,000, करेंट एसेट्स कितना दिया है 45,000, में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लायबिलिटीज कंपोनेंट्स 1,00,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50,000 प्लस करेंट लायबिलिटीज 25,000। तो अगर टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस करिए, टोटल एसेट कितना हो जाएगा 2,25,000 माइनस ये कितना हो जाएगा जी 1,75,000, तो ये हो गया 50,000। ये 50,000 क्या निकला इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ओके शेयर होल्डर्स फंड निकल गया। अब हमें निकालना है टोटल एसेट्स। तो ध्यान रखिए टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स कितना दिया है 1,80,000 प्लस करेंट एसेट्स 45,000, दोनों ऐड करके 2,25,000 हो गया। अब फॉर्मूला पुट करिए, टोटल एसेट्स इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी है 50,000 आपका और टोटल एसेट्स है 2,25,000। इसको कट करिए, 000 कट गया। ठीक है, हो गया। $25 2 जा 25 9 जा 2/9 मतलब हो गया 0.22:1 0.22:1। हो गया। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर समझ लीजिएगा। देखिए बच्चे, आपको इस क्वेश्चन में कहा गया था कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला लिखा प्रोप्राइटरी रेशियो का। क्या फॉर्मूला होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, ओके। तो आपको टोटल एसेट्स के कंपोनेंट तो दिख रहे थे कि नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एसेट्स निकल गया। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स टोटल एसेट्स निकल गया। बट इक्विटी के कंपोनेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और वो नहीं दिया था ना। ओके, तो फिर क्या करेंगे, इक्विटी निकालने का दूसरा एक तरीका होता है कि अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट नहीं टोटल डेप्ट, कि अगर टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर ले तो वी विल गेट शेयर होल्डर्स फंड। होता है ना, अभी बताए थे ना कि बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में जो दो साइड होता है, दो साइड में एक साइड होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एक साइड होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो बच्चे ये इधर का 3 का कंपोनेंट इधर के 2 के कंपोनेंट के बराबर होता है, तो अगर ये दोनों इधर जाके माइनस हो जाए तो क्या शेयर होल्डर्स फंड नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा जी, कि टोटल एसेट्स में से अगर हम शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स, याद रख लेना फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, दैट इज करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट, वी विल गेट शेयर होल्डर्स फंड। ऐसे ही हमने निकाला है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। कहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। आपको कमेंट भी करना है, वैसे भी तो आप लोग कमेंट करते ही रहते हो ना, कमेंट तो करने आता ही है, ठीक है। तो यहाँ वैसा कमेंट नहीं करना है, यहाँ कैसे करना है, आइडियल के थ्रू कमेंट करना है। आइडियल, हर रेशियो के अपने आइडियल होते हैं ना, तो किसी का आइडियल से ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का आइडियल से कम अच्छा होता है, तो उस आइडियल से कंपेयर करते हुए कमेंट करना है, ठीक है, कि एक्चुअल रेशियो आइडियल से ज़्यादा है कि कम है, तो हायर बेटर है कि लोअर बेटर है, ठीक है, इस तरह से करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑल्सो। हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000, इनकम टैक्स रेट 50%, 15% डिवेंचर एंड 12% मॉर्गेज लोन। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए कहा, तो आप क्या करो बच्चे, अपने कॉपी में देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है। क्या है फॉर्मूला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला ले आओ कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। ओके, तो सबसे पहले निकालोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा, हम आपको हिंट भी लिखाए थे, इसी हिंट का भी हम यूज करेंगे कि सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमको फॉर्मूला में यही चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, हमें या तो दिया होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट दिया रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में, और अभी अपने क्वेश्चन में भी यही पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए, इसका आइडियल होता है 6 to 7 टाइम्स, हायर बेटर होता है, इसी के थ्रू कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को आपको समझाएं, फिर आपको चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लिखिए सॉल्यूशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला लिखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेज, ये रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, ठीक है। ओके, अब हम जो हिंट लिखे थे उस हिंट को पहले हम लिखते हैं, आपके हर क्वेश्चन में वो काम आएगा हिंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था बच्चे, एक टर्म होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये सबसे पहला टर्म होता है। अगर समझो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले अपना प्रॉफिट कितना है, ठीक है। ओके, लेस इंटरेस्ट, अगर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो वी विल गेट, इस फिगर में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अगर बिफोर इंटरेस्ट वाले में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर इसमें से टैक्स माइनस कर दे, लेस टैक्स, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोथ आर सेम। जब टैक्स दे दिए मतलब इंटरेस्ट भी माइनस है उसमें से, ठीक है ना। ओके, अब अपने को सबसे पहला ध्यान देना होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। हमें दिया है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। हमें ये लास्ट वाला फिगर दिया है 1,20,000। अब सुनो, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ये वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चाहिए हमें हमेशा। हमें क्वेश्चन में ये जल्दी दिया नहीं होता, हमें या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। जा सोचो कि यहां से यहां तक आप कैसे आए थे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस किए तो यहां पहुंचे, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से टैक्स माइनस किए तो यहां पहुंचे। अब यहां से हमको यहां जाना है ऊपर, तो क्या करेंगे, इसमें टैक्स ऐड कर लेंगे तो यहां पहुंचेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे तो यहां पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे पहुंचना है हमें वहां तक। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स का रेट दिया है 50%, मतलब कि ये टैक्स से पहले जो फिगर था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, इस पे 50% टैक्स गया, 50% टैक्स में चला गया। तो टैक्स से पहले ये फिगर अपने आप में 100% था, क्योंकि टैक्स इस टैक्स से पहले वाले फिगर पे कैलकुलेट होता है, जो कि आपने देखा होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएलबी हम जब सिखाए थे तो टैक्स से पहले वाले फिगर पे कैलकुलेट किए थे। टैक्स से पहले वाले पे टैक्स कैलकुलेट किए 50%। अब टैक्स के बाद जो बचा, अगर ये 100% था, 50% टैक्स में गया तो टैक्स के बाद बचा 50%। इस 50% का वैल्यू कितना है, 1,20,000। फिर से समझना, यही मेन पॉइंट है कि टैक्स से पहले ये फिगर 100% था, वो हमको दिया नहीं है, और उसमें से 50% टैक्स में चला गया। तो टैक्स के बाद जो बचा ना ये वाला फिगर, ये 1,20,000, ये 50% है। तो इस 50% का वैल्यू जो बचा है वो है 1,20,000। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000 अपॉन 50 इंटू 100। तो कहोगे सर इसका वैल्यू हो जाएगा 2,40,000। किसका, ये टैक्स से पहले वाले का, इसका 2,40,000 वैल्यू था, ठीक ना। इसमें से 50% 1,20,000 टैक्स में चला गया तो बचा 50%, ठीक है। अब सुनो, इंटरेस्ट निकालना सीखो। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जो लोन दिया रहेगा उस लोन पे परसेंटेज लगा होगा, उस परसेंटेज के थ्रू आप इंटरेस्ट निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको लोन है 15% डिवेंचर 1 लाख, 1 लाख का डिवेंचर है, 15% इंटरेस्ट देते हैं। 1 लाख का 15% इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां पे हो गया 15,000 इंटरेस्ट। फिर है 12% मॉर्गेज लोन 1 लाख, 1 लाख का मॉर्गेज लोन है 12% वाला, तो यहाँ पे 1 लाख का 12%, 12,000 इंटरेस्ट हो गया। कुल इंटरेस्ट कितना हो गया, 27,000। कुल इंटरेस्ट हम पे करते हैं साल में 27,000। ध्यान से फिर समझिएगा, इंटरेस्ट निकालते हैं लोन पे, लोन के आगे एक परसेंटेज लगा होगा, उस पर इंटरेस्ट निकालिएगा। जैसे 1 लाख का लोन है, 15%, 1 लाख का डिवेंचर है, 15% इंटरेस्ट पे करते हैं, 1 लाख का 15% 15,000। 1 लाख का मॉर्गेज लोन है, 12% इंटरेस्ट पे करते हैं, 12,000 हो गया, दोनों मिलकर 27,000 हो गया, ठीक है। अब सुनिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो फिगर था यहां पे, इसमें से ये 27,000 माइनस हुआ होगा तो आया होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 240। तो अगर इसमें ये ऐड कर देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। चलिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहां पहुंच गए आप 2,67,000, ठीक है। फिर समझिएगा, अपने को क्वेश्चन दिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लास्ट वन वाला। टैक्स का रेट दिया था 50%, तो टैक्स से पहले फिगर होता है 100%। इस फिगर का 50% टैक्स में गया, 50% यहां बचा। अगर मान लो 40% टैक्स दिया होता तो क्या होता, तो अच्छा सर टैक्स से पहले 100% था, टैक्स के 40% चला गया, टैक्स के बाद बचा 60%, तो कहते हैं 60% का वैल्यू 1,20, तो 100% का कितना, ठीक है। लेकिन अपने को 50% दिया था, 50% का वैल्यू टैक्स पे करने के बाद 1,20 है, बचा हुआ 50% का, तो 100% का कितना होगा, 2,40। फिर क्या किए, यहां से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए इस वाले के थ्रू, इस लोन पे, अलग अलग जो लोन है उस पे इंटरेस्ट रेट जो दिया था, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, बिफोर टैक्स पे पहुंच गए। अब ये फिगर पुट कर दीजिए, 2,67,000 अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना आ गया था, 27,000। कट करिए तो ये 000, अब आ गया 267 डिवाइडेड बाई 27। कट करिए तो कितना आएगा, देखिए तो जल्दी से, 260, आप मोबाइल यूज मत करिएगा, कैलकुलेटर। 267 डिवाइडेड बाई 27, 9.88, 9.89 टाइम्स। याद रखना ये रेशियो टाइम्स में आता है, 9.89 टाइम्स आएगा, सही है, 9.89 टाइम्स ये रेशियो टाइम्स में आता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, ये रेशियो टाइम्स में आता है। हो गया, डन। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड
एज एट 31 मार्च 2023। हमें एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है, एक सेकेंड, शेयर होल्डर्स फंड कितना है 5 लाख, और यहां लिख लीजिए कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आपको एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है और इस गिवन बैलेंस शीट से आपको कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। जैसे यहीं पे हम फटाफट सॉल्व कर देंगे, देखो कर देते हैं, चलिए देखो आपको क्या कहा कैलकुलेट करने के लिए, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो आप अलग से करना नीचे स्पेस में, आपको कहा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने के लिए, तो डेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है ना फॉर्मूला। डेप्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, डेप्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ओके, तो डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,60,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 40,000। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये डेप्ट में दिया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है बच्चे, 1,60,000, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 40,000, दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 लाख, डेप्ट हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या दिया है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 6 लाख है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिलकर कितना है, 6 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस मिलके 6 लाख है, और नॉन करेंट लायबिलिटीज कितना है, 2 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटीज कितना है, 2 लाख। तो ये कितना हो गया, 6 लाख शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज 2 लाख, ठीक है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, शेयर होल्डर्स फंड निकल गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज में ये 1,60 प्लस 40, 2 लाख। तो अब हमारा डेप्ट और इक्विटी दोनों निकल गया। तो चलिए फॉर्मूला, सॉरी, डेप्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों निकल गया, ठीक है। तो फिगर पुट करिए, ये हो गया आपको डेप्ट हो गया कितना, डेप्ट हो गया 2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। रेशियो कट करिए, कितना आ रहा है, ये कॉमन जीरो कट गया, 1/4 मतलब 0.25 रेशियो 1। यहीं पे हम सॉल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है, 0.25 रेशियो 1, देखिए तो आ रहा है यही। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने के लिए कहा गया। तो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में फॉर्मूला, नाम में ही फॉर्मूला है, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट जो होता है बच्चे, डेप्ट मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। आपको बैलेंस शीट दिया था, बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया था, इन दोनों के फिगर को आपने ऐड कर लिया, डेप्ट निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये 2 कंपोनेंट दिए थे, नॉन करेंट लायबिलिटीज में भी 2 कंपोनेंट दिए थे, ये चारों कंपोनेंट को ऐड कर दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। फिर डेप्ट 2 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज रेशियो 0.25 रेशियो 1, प्लीज नोट इट। आप नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन करना, हम यहीं पे कर दिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, डन।
चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, शेयर कैपिटल 850 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा। सॉल्यूशन क्या कहा, कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट में क्या क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं, 8% डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा, 10% लोन फ्रॉम बैंक, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ग्रेचुइटी पेबल ऑन रिटायरमेंट। ये 3 कंपोनेंट डेब्ट के हो गए, ये 3 कंपोनेंट डेब्ट के हो गए। डेब्ट में दिया है आपको 8% डिवेंचर, नॉन करेंट लायबिलिटीज जो कंपोनेंट है, प्लस 10% लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन दैट इज लोन फ्रॉम बैंक, प्लस प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये डेब्ट के कंपोनेंट है। 8% डिवेंचर कितना दिया है, 8% डिवेंचर 3,60,000, 3,60,000। 10% लोन फ्रॉम बैंक कितना है, 1,40,000। और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट 1 लाख। ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 5, 6 लाख हो गया डेब्ट। डेब्ट आपका हो गया 6 लाख। अब हमको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है। यहां पे ध्यान रखना होगा कि अच्छा ये शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो बच्चे जब सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है तो अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस के कंपोनेंट है। तो ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अगर हम बताए थे ना कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आएगा तो माइनस करेंगे। तो चलिए शेयर होल्डर्स फंड में 3 कंपोनेंट आ गया, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस एक कंपोनेंट दिया है, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस प्लस करते हैं, डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में अभी हम कैलकुलेट किए थे, नॉन करेंट लायबिलिटीज में डेब्ट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिए शेयर कैपिटल कितना गिवन है, शेयर कैपिटल 8,50,000 गिवन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना गिवन है, 80,000 गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 30,000। और अभी कैलकुलेट किए थे डेब्ट, डेब्ट कितना आया था 6 लाख, प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये 80 में से 30 चला गया तो 50 बचा यहां, और ये 9 लाख हो गया प्लस 6 लाख, टोटल 15 लाख। 15 लाख हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेब्ट अभी हम कैलकुलेट किए थे, डेब्ट कितना निकाले थे, डेब्ट 6 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। चलिए इसको कट करिए तो 3 0 3 0 कट गया, 0 0 0 0, 3 2 जा 3, 5 जा 2/5 मतलब 0.4:1। चलिए सॉल्व करिए, देखिए इतना ही है।
हो गया? चलिए एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चन सहित। चलिए एक बार फिर समझा दूं बच्चे आपको क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने के लिए पहले आपने फॉर्मूला लिखा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। तो आपने डेब्ट पहले निकाल लिया नॉन करेंट लायबिलिटीज के लिए। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको कंपोनेंट दिया था 8% डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इन तीनों को प्लस कर लिए, आपको डेब्ट निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज तो यहाँ पता चल गया था, और शेयर होल्डर्स फंड के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के कंपोनेंट्स में दिया था सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो याद रखना ये डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो इसको माइनस करेंगे शेयर होल्डर्स फंड में से। अगर यही क्रेडिट बैलेंस रहता तो प्लस करते। तो ये तीन शेयर होल्डर्स फंड मिला, और ये नॉन करेंट लायबिलिटीज यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लिए तो निकल गया हमारा क्या चीज? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिए। इस तरह से हमारा सॉल्वेंसी रेशियो के आज की क्लास में हमने बच्चे सॉल्वेंसी रेशियो में आज हम क्या क्या पढ़े हैं एक बार आपको पूरा गो थ्रू कर दें, आप फटाफट लिख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो में आज के क्लास में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंसी रेशियो में हमें 5 रेशियो पढ़ना है: डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद मैंने आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बता दिया, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी मीन शेयर होल्डर्स फंड। देन टोटल एसेट टू डेब्ट, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। देन इसके बाद मैंने बताया आपको प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। देन इसके बाद मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, आइडियल 6 to 7 टाइम्स। देन डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 फॉर्मूला होता है, तीनों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए। देन आपको मैंने सॉल्वेंसी रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 1 आज करवाए, जिसमें इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, देन ये 18, देन 19, 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22। आज के क्लास में ये सब क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया। इसके बाद अब आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो के हम टाइप 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे आपको ऑनलाइन सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ो, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर का नाम है गुडविल एडुकेयर। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है, लंका पे स्थित है। ये कोचिंग कहाँ पे? तो रविदास गेट के पास लंका थाना है, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है 11th एंड 12th कॉमर्स में, चाहे CUET के कोर्स में, BHU DU AU के लिए BCom और MCom एंट्रेंस कोर्स में इनरोल करना है, या BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सेमेस्टर क्लासेस में अपने आप को इनरोल करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में है विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे, आप अगर आपका एम है कि हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो इन सपने को साकार करने के लिए आपके गुडविल एडुकेयर के यहाँ एक चल रहा है CUET कॉमर्स में लक्ष्य बैच, CUET BCom के लिए। जिन बच्चों का लक्ष्य है CUET निकालना, उनके लिए लक्ष्य बैच सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैं खुद भी BHU मेन कैंपस से BCom और MCom किया हूं। BHU मेन कैंपस का मैं प्रोडक्ट रहा हूं। मैं BHU के कॉमर्स फैकल्टी में मेन कैंपस में पढ़ा हूं, और BHU के हॉस्टल का भी छात्र रहा हूं। गुलटू हॉस्टल में मैं रहा हूं 5 साल। ठीक है, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं मैं खुद, 10th 12th में 95% मार्क्स थे, स्कूल टॉपर था। तो मेरा एक ही सपना होता है कि एक समाज में अच्छे टीचर के रूप में हर एक बच्चे को कॉमर्स में द बेस्ट बनाना है, क्योंकि कॉमर्स में समाज में अच्छे टीचर बहुत कम हैं, लिमिटेड टीचर हैं। तो उन बच्चों को, क्योंकि एक तो जो बच्चे बहुत तेज होते हैं 10th के बाद, 10th में साइंस ले लेते हैं, जो बचते हैं कॉमर्स लेके तेज, वो CA बन जाते हैं, CS बन जाते हैं, MBA कर लेते हैं। टीचर के रूप में बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो इस क्रम में मैंने सोचा कि नहीं, टीचर बनना है, और हम तमाम बच्चे का जो एम होता है कि अच्छे टीचर मिले, उनके सपने को पूरा कर सकें। और इसी क्रम में आपको मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ प्लान्ड वे में पढ़ाता हूँ, तो आप उन क्वेश्चन को बनाइए, आपसे बनेगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे क्या करिएगा, पूछिएगा। और हमारे ऑफलाइन सेंटर आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप आना है बनारस में, तो
अगर नहीं आ पाते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारा गुडविल एडू करके ऐप है, जहां पे हमारे पेड कोर्सेस रहते हैं। प्ले स्टोर से गुडविल एडू करके ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्सेस मिल जाएगा, फ्री नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फ्री लेक्चर चाहते हो गुडविल एडू केयर की तरफ से तो यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए गुडविल एडू केयर, और वहां पे हमारे फ्री लेक्चर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्लास के लेक्चर अवेलेबल है, वहां से देखिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। और हाँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपकी तरफ से एक सपोर्ट तो बनता है, एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। क्योंकि क्या सर, एक लाइक करना और वीडियो को 4-5 दोस्त को शेयर कर देना, इतना तो करो प्लीज। आप इतना मेहनत करते हैं, लाइक कम रहता है, शेयर कम रहता है, तो मजा नहीं आता वीडियो बनाने में। आपके लिए इतना लेक्चर मेहनत करके बनाते हैं और आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हो, प्लीज कर दो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, फॉर्मूला लर्न करते रहिएगा। और हाँ, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख के पेज में बढ़िया से, जिस रूम में पढ़ते हो दीवार पे चिपका लो, यदि मम्मी अलाउ करती है तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि, ठीक ना। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।